बारिश लगातार 3 दिनों से हो रही थी। आसमान में बिजली ऐसे चमक रही थी जैसे देवता युद्ध कर रहे हों। सरपंच जी, नदी का पानी गांव की तरफ बढ़ रहा है। एक आदमी भागते हुए चिल्लाया, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। पूरा गांव उस छोटे से घर के बाहर खड़ा था, जहां से एक औरत की दर्द भरी चीखें आ रही थीं। घर के अंदर एक बूढ़ी दाई घबराई हुई थी। यह सामान्य बच्चा नहीं है, उसने कांपती आवाज में कहा। कमरे की दीवारों पर लगे तेल के दिए अपने आप बुझने लगे। हवा अचानक ठंडी हो गई और तभी आसमान में इतनी जोरदार बिजली गिरी कि पूरा गांव फैल गया। धड़ाम। उसी पल घर के अंदर बच्चे के रोने की आवाज गूंजी, लेकिन वो सामान्य रोना नहीं था। उस आवाज के साथ कमरे में रखी लकड़ियां अपने आप जल उठी। आग, हर तरफ आग। बचाओ। दाई डरकर पीछे गिर गई, लेकिन अजीब बात यह थी कि आग सिर्फ कमरे में फैल रही थी, बच्चे को छू भी नहीं रही थी। उसकी मां ने कांपते हाथों से बच्चे को उठाया और तभी उसने देखा उस नवजात बच्चे की बंद आंखों के पीछे हल्की सुनहरी रोशनी चमक रही थी, जैसे उसकी आंखों के अंदर आग जल रही हो। बाहर खड़े लोगों ने जैसे ही घर में आग देखी, अफरा तफरी मच गई। ये अपशकुन है, देवताओं का श्राप। इस बच्चे ने जन्म लेते ही आग लगा दी। कुछ लोग पानी लाने दौड़े, लेकिन तभी गांव के मंदिर में रखा विशाल घंटा अपने आप बजने लगा। ढन्नन ढन्नन ढन्नन। पूरा गांव शांत हो गया। मंदिर का बूढ़ा पुजारी धीरे धीरे घर की तरफ आया। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वो बच्चे के सामने घुटनों पर बैठ गया, फिर कांपती आवाज में बोला, अग्निवंश, ये अग्निवंश का आखिरी वारिस है। पूरा गांव सन्न रह गया, क्योंकि अग्निवंश सिर्फ कहानी नहीं था, वो उन योद्धाओं का नाम था जिनके बारे में कहा जाता था कि वो सूर्य की आग को अपने शरीर में कैद कर सकते थे, लेकिन हजारों साल पहले उन्हें खत्म कर दिया गया था। पुजारी ने बच्चे को ध्यान से देखा और तभी उस बच्चे ने पहली बार अपनी आंखें खोली। सुनहरी, पूरी तरह सुनहरी। उसी पल बाहर खड़े सारे कुत्ते जोर जोर से रोने लगे। हवा अचानक भारी हो गई और गांव से बहुत दूर एक अंधेरी गुफा के अंदर बैठी काली आकृति ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान फैल गई। तो आखिरकार उसकी भारी आवाज गूंजी, तुम जन्म ले चुके हो। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमकने लगीं। आरव, 8 साल बीत चुके थे। अब आरव पहले जैसा छोटा बच्चा नहीं रहा था, लेकिन गांव वालों की नजरों में वो आज भी वही था। अपशकुन। सुबह का समय था। गांव के बाकी बच्चे नदी के पास खेल रहे थे। पकड़ के दिखा, एक बच्चा हंसते हुए भागा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर दूर खड़े आरव पर पड़ी, उसकी हंसी गायब हो गई। बाकी बच्चे भी धीरे धीरे चुप हो गए। चलो यहां से, एक लड़के ने फुसफुसाकर कहा। कुछ ही सेकंड में सारे बच्चे वहां से भाग गए। आरव बस खड़ा देखता रहा। आदत पड़ चुकी थी उसे। उसने नीचे देखा, उसकी मुट्ठियां अपने आप कस गईं और तभी उसके पैरों के पास पड़ी सूखी घास से धुआं उठने लगा। आरव घबरा गया। उसने तुरंत गहरी सांस ली। नहीं नहीं, धीरे धीरे आग बुझ गई। फिर से हुआ। पीछे से एक नरम आवाज आई। आरव पलटा। उसकी मां खड़ी थी। चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में प्यार। वो उसके पास आई और घुटनों पर बैठ गई। डर गए थे। आरव ने धीरे से सिर झुका लिया। मैं अलग क्यों हूं मां? यह सवाल वो कई बार पूछ चुका था, लेकिन हर बार उसकी मां की आंखों में वही डर आ जाता था। उसने आरव के बालों पर हाथ फेरा। क्योंकि भगवान ने तुम्हें खास बनाया है, लेकिन लोग मुझसे डरते हैं। कुछ पल की खामोशी। फिर उसकी मां ने उसके गले में पहना हुआ छोटा सा लॉकेट पकड़ा। एक पुराना सूर्य चिन्ह उस पर बना था। सुनो आरव, जो चीजें सबसे ज्यादा रोशनी देती हैं, दुनिया अक्सर उन्हीं से डरती है। आरव चुप रहा। उसे पूरी बात समझ नहीं आई, लेकिन मां की आवाज सुनकर हमेशा की तरह उसका डर थोड़ा कम हो गया। तभी गांव के मंदिर की दिशा से जोर की आवाज आई। ढन्नन ढन्नन। आरव और उसकी मां दोनों चौंक गए। मंदिर का घंटा, लेकिन उसे इस समय कोई नहीं बजाता था। गांव वाले डरकर अपने घरों से बाहर निकलने लगे। हवा अचानक ठंडी हो गई, इतनी ठंडी कि लोगों की सांसों से धुआं निकलने लगा। फिर जंगल की तरफ से अजीब आवाजें आने लगीं, और जैसे कोई भारी चीज पेड़ों के बीच चल रही हो। गांव का सरपंच
कांपती आवाज में बोला, सब लोग मंदिर में जाओ अभी। लोग भागने लगे और तभी अंधेरे के अंदर दो लाल आंखें चमकी। फिर एक विशाल छाया राक्षस धीरे धीरे बाहर आया। उसका शरीर धुएं से बना था, लंबे पंजे, टेढ़ी रीढ़ और चेहरा जैसे किसी इंसान की खाल को जबरदस्ती खींचकर मुस्कान बनाई गई हो। पूरा गांव डर से जम गया। छाया, राक्षस। एक बूढ़ा आदमी कांपते हुए बोला। राक्षस ने हवा सूंघी, फिर उसकी लाल आंखें सीधे आरव पर टिक गईं। अग्निवंश। उसकी आवाज इंसानों जैसी नहीं थी, जैसे कई मरे हुए लोग एक साथ बोल रहे हों। आरव पीछे हट गया। उसकी मां तुरंत उसके सामने आ गई। पीछे रहो। लेकिन तभी जंगल के अंदर से दर्जनों लाल आंखें चमक उठीं और अगले ही सेकंड सारे छाया राक्षस गांव की तरफ दौड़ पड़े। भागो! पूरा गांव अफरा तफरी में डूब गया। एक घर जल उठा। एक आदमी चीखता हुआ जमीन पर गिरा। मंदिर की घंटियां लगातार बज रही थीं। ढन्नन ढन्नन ढन्नन। आरव रोने लगा। मां, मुझे डर लग रहा है। उसकी मां ने तुरंत उससे गले लगा लिया। बारिश के बावजूद उसकी हथेलियां गर्म थीं, बहुत गर्म, जैसे उसके अंदर भी आग हो। उसने धीरे से आरव का चेहरा पकड़ा। ध्यान से सुनो, जो भी हो, भागना मत। आरव कुछ समझ पाता उससे पहले धड़ाम, एक छाया राक्षस छत तोड़कर उनके सामने आ गिरा। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। उसने डरावनी मुस्कान के साथ कहा, हमें लड़का चाहिए। आरव की सांस रुक गई। राक्षस धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी उसकी मां उसके सामने खड़ी हो गई। उसे हाथ मत लगाना। राक्षस हंसा। एक इंसान हमें रोकेगी? अचानक उसका पंजा बिजली की तरह आगे बढ़ा, लेकिन उसी पल उसकी मां के गले में पहना हुआ सूर्य चिन्ह चमक उठा। पूरा कमरा सुनहरी रोशनी से भर गया। राक्षस दर्द से चीखा, आर्घा! वो कुछ कदम पीछे हट गया। आरव ने पहली बार अपनी मां को उस तरह देखा। उसकी आंखों में हल्की सुनहरी चमक थी, जैसे वो कोई साधारण इंसान नहीं थी। लेकिन वो रोशनी कुछ सेकंड बाद कमजोर पड़ने लगी। उसकी मां दर्द से घुटनों पर गिर गई। राक्षस मुस्कुराया तो आखिरी शक्ति भी खत्म हो गई और फिर उसने पूरी ताकत से हमला किया। आरव सिर्फ इतना दे पाया, एक काला पंजा। उसकी मां के सीने के आर पार निकल चुका था। समय रुक गया। बारिश रुक गई। आवाजें रुक गईं। आरव की आंखें फैल गईं। मां। उसकी मां के होंठों से खून बहने लगा, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराई। हां, मरते समय भी वो मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसकी नजर अभी भी आरव पर थी। उसने कांपते हाथ से अपना लॉकेट उतारा। वही पुराना सूर्य चिन्ह उसने वो आरव के हाथ में रख दिया। इसे कभी मत खोना। आरव रोते हुए उसका हाथ पकड़ने लगा। नहीं मां, प्लीज नहीं। उसकी मां की सांसें टूटने लगी, लेकिन उसने आखिरी बार उसके आंसू पोंछे और बहुत धीमी आवाज में बोली, तुम श्राप नहीं हो, तुम उम्मीद हो। फिर उसने अपनी बची हुई ताकत से आरव को पीछे धक्का दिया और अगले ही पल धड़ाम, उसका पूरा शरीर सुनहरी आग में बदल गया। एक विशाल आग का विस्फोट पूरे घर में फैल गया। छाया राक्षस दर्द से चीखने लगे, आर्घा! पूरा घर जल उठा। आरव जमीन पर गिरा हुआ बस चीखता रहा, मां आ। लेकिन अब वहां सिर्फ आग थी और राख। चारों तरफ सिर्फ आग थी, जलते हुए घर, चीखते हुए लोग, और उस सब के बीच 8 साल का आरव अपनी मां की राख के सामने घुटनों पर बैठा था। उसकी आंखें खाली हो चुकी थीं, जैसे उसके अंदर से सब कुछ मर चुका हो। बारिश फिर शुरू हो गई, लेकिन अजीब बात यह थी, बारिश की बूंदें आरव के आसपास पहुंचते ही भाप बन रही थीं। उसका पूरा शरीर गर्म हो रहा था, बहुत ज्यादा गर्म। उसकी मुट्ठियां कांपने लगीं। मां! उसकी आवाज टूट गई। फिर अचानक उसे अपने कानों में अजीब फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। क्रोध, दर्द, उन्हें जला दो। आरव ने डर कर इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ जलती हुई लपटें और छाया राक्षस। उनमें से एक धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। उसकी लाल आंखों में भूख थी। छाया राक्षस बोला, अब लड़के को ले चलो। लेकिन तभी आरव के हाथों से हल्की सुनहरी आग निकलने लगी। राक्षस रुक गया। उसकी आंखों में पहली बार डर दिखाई दिया। नहीं, यह असंभव है। आरव धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर आंसू थे, लेकिन अब उसकी आंखों में सिर्फ दर्द नहीं था, कुछ और भी था, क्रोध।
बहुत खतरनाक क्रोध। तुमने, उसकी आवाज कांप रही थी, मेरी मां को क्यों मारा? राक्षस हंसा क्योंकि वह कमजोर थी। बस इतना सुनना था। कुछ टूट गया। धड़ाम। अचानक जमीन फट गई। आरव के पैरों के नीचे से सुनहरी आग का विशाल विस्फोट हुआ। इतनी गर्मी कि आसपास की बारिश हवा में गायब होने लगी। छाया। राक्षस दर्द से चीख उठा। आरव की आंखें पूरी तरह सुनहरी हो चुकी थीं। उसके शरीर से आग ऐसे निकल रही थी जैसे कोई छोटा सूर्य जल रहा हो। पूरा गांव रुककर उसे देखने लगा। लोगों के चेहरों पर डर था। गांव का एक आदमी चिल्लाया, यह इंसान नहीं है। एक और राक्षस आरव पर झपटा, लेकिन आरव ने बस उसकी तरफ देखा और अगले ही सेकंड धड़ाम, वह राक्षस आग में जलकर राख बन गया। पूरा गांव सांड रह गया। आरव खुद भी डर गया। उसने अपने हाथों को देखा। आग लगातार बढ़ती जा रही थी। उसका शरीर कंट्रोल खो रहा था। रुको, प्लीज रुक जाओ। लेकिन आग नहीं रुकी, बल्कि और फैलने लगी। घर जलने लगे, पेड़ जलने लगे। गांव वाले डरकर चीखने लगे, ये राक्षस है, इसे रोको, ये पूरा गांव जला देगा। आरव पीछे हटने लगा। नहीं, मैंने नहीं किया। लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। तभी एक बूढ़ा आदमी जलती हुई गलियों के बीच धीरे धीरे चलता हुआ सामने आया। सफेद लंबे बाल, हाथ में लकड़ी का दंड और आंखें पूरी तरह शांत। वह बिना डरे सीधे आरव के सामने आकर खड़ा हो गया, जबकि बाकी लोग उससे दूर भाग रहे थे। उस बूढ़े ने कुछ सेकंड तक आरव को देखा, फिर धीरे से बोला, तो आखिरकार अग्निवंश जाग चुका है। आरव कांपते हुए पीछे हट गया। मुझसे दूर रहो। लेकिन बूढ़ा मुस्कुराया, अगर मैं डरता तो यहां आता ही नहीं। तभी एक विशाल छाया राक्षस पीछे से बूढ़े पर हमला करने झपटा, लेकिन बूढ़े ने बिना पीछे देखे अपना दंड जमीन पर मारा। थक, और अगले ही पल नीली ऊर्जा की लहर पूरे इलाके में फैल गई। धड़ाम। सारा राक्षस हवा में उड़कर मंदिर की दीवार से जा टकराया। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। आरव ने पहली बार किसी इंसान को छाया राक्षस लड़ते देखा था। बूढ़ा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। तुम्हारा नाम? आरव की आवाज कांप रही थी। आरव। बूढ़े की आंखें कुछ पल के लिए चमकी, फिर उसने आसमान की तरफ देखा, जैसे वह किसी पुरानी भविष्यवाणी को याद कर रहा हो, और फिर बहुत धीमी आवाज में बोला, समय आ चुका है। रात खत्म हो चुकी थी, लेकिन गांव में अब भी धुआं उठ रहा था। Synology presents the Data Intelligence Dialogue in association with हर तरफ जली हुई रात गहरी हो चुकी थी। अंधवन के पेड़ों के बीच सिर्फ चांद की हल्की रोशनी बची थी। ऋषि वेदांत तेज कदमों से आगे बढ़ रहे थे और उनके पीछे थका हुआ